हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर ही है ये भी। देखो क्या कहता है, कैलकुलेट मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अ लिथियम न्यूक्लियस। और लिथियम के लिए दिया हुआ है ये 3 नीचे है और 7 ऊपर है। मतलब 3 क्या है हमारे पास, ये एटॉमिक नंबर, और 7 क्या है एटॉमिक मास। टेकिंग इट्स मास 7.00000, कितनी टाइम्स जीरो है ये, 6 टाइम्स जीरो है। AMU, AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं हम मास इसको, इसमें एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ प्रोटॉन के लिए 1.00785 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी। तो जैसे इसमें हम यूनिट लिखते हैं ना, जैसे kg, इस तरीके से, तो यहाँ पर AMU में लिखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके मासेस की बात हो रही है, तो वो AMU में लिख रहे हैं हम। ठीक है। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है हमारे पास, 1.00865 AMU। और कह रहा है टेक 1 AMU को कितना ले लो आप, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो। जैसे हमने 931 लिया था पहले, ठीक है ना, तो इसमें क्या कहता है 931.5 ले लो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो गिवन होगा वही वैल्यू आपने ले लेनी है, नहीं तो 931 भी ठीक है। ठीक है, लेकिन जब गिवन है पर्टिकुलर, फिर यही वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। ठीक। देखो जी, सॉल्यूशन में ये तो आपको पता ही है किस तरीके से हम निकालते हैं। सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकालते हैं। ठीक है जी, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल मास माइनस में एक्सपेरिमेंटेड मास। ठीक है, तो एक्चुअल मास कैसे निकलेगा इसमें, देखो एक्चुअल मास में क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ जरा पहले, तो इसमें कितने हैं। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन मैं यहाँ लिखता हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लिखते हैं किससे, यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, दैट इज जेड। और वो कितना है इसमें, अगर देखें हम, ये लिथियम 3 नीचे लिखा हुआ है, तो ये 3 होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की भी बात कर लेते हैं यहीं पर ही। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं बताओ जरा, A माइनस जेड, दैट इज एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास है 7 और एटॉमिक जो नंबर है वो कितना है, 3 है। तो 7 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए 4। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। इस तरीके से लिखते हैं ना हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है मास डिफेक्ट का, अगर आपको पता है। एक्चुअल मास के लिए हम कैसे लिखते हैं, जेड मल्टीप्लाई में MP प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज A माइनस जेड, एंड मल्टीप्लाई में दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन एक का। ठीक है, ये तो हो गया एक्चुअल मास। और माइनस में एक्सपेरिमेंटेड मास करते हैं हम। एक्सपेरिमेंटेड मास हम लिखते हैं M से। तो Z देख लो हमारे पास, Z कितना है यहाँ पर, 3 है। मास ऑफ प्रोटॉन देख लो यहाँ पर कितना गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन ये रहा, कितना है ये 1.00785 प्लस में A माइनस जेड करेंगे तो कितना आया था ये हमारे पास 4। और मल्टीप्लाई में मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन देखो कहाँ पर है, प्रोटॉन ये रहा, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये रहा, तो 1.008665 यही है। ठीक है जी, ये हो गया। और जो एक्चुअल मास तो ये आ गया हमारे पास। एक्सपेरिमेंटेड मास कहाँ है यहाँ पर, तो देखो जरा, लिखा हुआ है ये लिथियम न्यूक्लियस टेकिंग इट्स मास कितना दिया हुआ है हमें, 7.000 जो भी है ये। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम 7 पॉइंट, कितने टाइम्स जीरो है ये, 6 टाइम्स जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, और जब ऐड करोगे इनको तो आपके पास आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कर लेना आप, 7.05813 और माइनस ये कर देना 7.000 और 000। ठीक है, इसको जब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.058135। क्लियर है, ये तो आ गया मास डिफेक्ट। ठीक है, और AMU में ही लिख देना ये भी। ठीक है, क्योंकि मासेस में AMU में थे तो AMU में आ गया ये। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपको फॉर्मूला पता है कितना होता है, डेल्टा M मल्टीप्लाई में 931 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने 931.5 किया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, तो 931.5 ले लेना आप। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा, डेल्टा M कितना है हमारे पास, 0.058135 को मल्टीप्लाई करना 931.5 से, तो ये जो आंसर आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 54.153 MeV। कर लेना मल्टीप्लाई, मैंने सिखाया भी आपको कैसे करनी है ये सब मल्टीप्लिकेशन। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आपको कर लेना, थोड़ा सा पता चल जाएगा कैसे करना है। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं हम, बताओ। पर न्यूक्लियन कैसे लिखते हैं हम इसको, EBN, और बाइंडिंग एनर्जी को कैसे लिखते थे हम, EB से लिखते थे। ठीक है, तो EBN कैसे निकलता था, बाइंडिंग एनर्जी और अपॉन में क्या होता था बताओ जल्दी से, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में क्या होते थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। और नंबर ऑफ न्यूक्लियन को हम किससे लिखते हैं, एटॉमिक मास से, क्योंकि उसमें ही होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो EB हमारे पास कितना है, 54.153,
और जो एटॉमिक मास है वो आपके पास कितना था, यहाँ पर देख लो लिथियम के लिए 7 ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये एटॉमिक मास होता है तो 7 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड कर लेना, ये आपके पास आ जाएगा 7.736 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर। क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। तो इसी के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो ये आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।